सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए और गैस सिलेंडर्स लेने वाले आम शहरियों के लिए कुछ नए रूल्स आए हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, जिन रूल्स का सुनना ज़रूरी है, वरना आपका राशन बंद हो सकता है या आपको गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो मिलनी बंद हो सकती है। क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन है, बैंक अकाउंट्स की आधार का लिंक होना है और सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको मालूम है कि मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ और आपको वो मेरी बातें सारी समझ भी आती हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राशन कार्ड के कुछ रूल्स में तब्दीली आई है, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है इसमें जो पेमेंट है उसमें कुछ तब्दीली आई है, और बैंक अकाउंट्स का मैंडेटरी होना क्यों ज़रूरी है, बैंक अकाउंट का आधार के साथ या राशन के साथ लिंक करवाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि 15 मई तक आपके पास लास्ट डेडलाइन है। 15 मई से पहले आप सभी लोगों ने अपने आधार को जो है वो अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाना है, अपने आधार को जो है वो अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करवाना है 15 मई से पहले। अगर 15 मई से पहले आप ये नहीं करवाते हैं तो आपका जो गैस सिलेंडर का सब्सिडी आता है वो बंद हो जाएगा और आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। वैसे ही इसमें एनुअल वेरिफिकेशन होगी, जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनकी सारी डिटेल्स ली जाएंगी कि हर फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, कितना राशन आता है, क्या कोई डुप्लिकेट राशन कार्ड तो नहीं है, कोई जाली राशन कार्ड तो नहीं है, या एक ही परिवार के पास, एक ही फैमिली के पास मल्टीपल राशन कार्ड तो नहीं है। इन केस अगर ऐसा है तो उनके उन राशन कार्डों को कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे ही जो है वो बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन होगी, यानी कि जो बेनिफिशरीज़ है जिसने इसका फ़ायदा लेना है, चाहे आप हों, मैं हों या हम सब हों, हमारा बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन इसमें होना ज़रूरी है। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो राशन शॉप्स के ऊपर होगा। अब इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक तो आधार की रिक्वायरमेंट है, आधार को बैंक के साथ लिंक करवाना है, आधार को राशन के साथ लिंक करवाना है। उसके बाद अगर हमारा आधार बैंक के साथ लिंक नहीं होता है या हमारे पास कोई जाली राशन कार्ड है, फेक राशन कार्ड है, तो उस पर हमें डुप्लिकेट कार्ड पेनल्टी पड़ेगी। उसके साथ अगर हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो हमारा राशन बंद हो जाएगा। और हमने अगर फैमिली की गलत डिटेल्स भरी हैं तो राशन हमारा जो हमें मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो नए राशन कार्ड्स बनने जा रहे हैं या जो इसमें नई सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं, इसमें आप अपना नया नाम भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं है तो आपकी सब्सिडी ख़त्म हो सकती है। सभी अफराद खाना को ये मालूमात फराहम की जाती है कि अपने राशन कार्ड को अपडेट कर लें। अगर वो अपडेट नहीं है तो उसकी अगर पूरी वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो आपकी सब्सिडी आपको मिलनी बंद हो जाएगी। अगर किसी ने भी राशन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, एक ही परिवार में कई सारे मल्टीपल राशन कार्ड हैं, उनका मिसयूज़ हो रहा है, तो फेस लीगल पेनल्टी, आपके ख़िलाफ़ लीगल पेनल्टी होगी। 15 मई तक आपने ये सब करना है। अदरवाइज़ एलपीजी की जो सब्सिडी रूल्स हैं उनमें भी चेंजिंग आई है। पहले तो ये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, यानी कि अगर एलपीजी गैस है और उसकी जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, आपने किसी भी उस शॉप वाले से वो पैसा नहीं मांगना है। दूसरा ये कि आधार और बैंक लिंक जो है वो रिक्वायर पड़ेगी इसमें, क्योंकि आधार को बैंक के साथ कनेक्ट करोगे तभी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। अगर आपकी एनुअल साल की 10 लाख रुपए है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और अगर आप 2 साल से आपका अकाउंट नल है और 2 साल से आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, या 2 साल से आपका जो अकाउंट है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसका मुकम्मल तौर पे जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। पैन आधार का लिंक होना ज़रूरी है बैंक अकाउंट के साथ। विदाउट पैन आधार आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। मिनिमम बैलेंस इसमें चाहिए, कम से कम बैलेंस इसमें होना ज़रूरी है। और केवाईसी जो है कस्टमर को अपडेट करवाना ज़रूरी है, जिसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनकम प्रूफ भी होना ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं करवाते हैं तो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली आपका राशन बंद हो जाएगा। विज़िट योर ब्रांच या अपडेट डिटेल्स ऑनलाइन। कन्फर्म इफ़ यूर पैन एंड आधार आर करेक्ट लिंक्ड। कंफर्म कीजिए आपका पैन और आधार जो है वो करेक्टली लिंक है या नहीं है। मेंटेन द रिक्वायर्ड मिनिमम बैलेंस टू अवॉइड पेनल्टीज़। कम से कम खाते में जो है वो राशि होनी चाहिए ताकि आप पे पेनल्टी ना पड़े। सस्पेंशन ऑफ राशन कार्ड बेनिफिट्स एंड फूड ग्रेन सप्लाई। अगर कोई भी मुकम्मल तौर पे ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, उसका राशन कार्ड की जो बेनिफिट्स हैं या उसको जो अनाज मिलता है वो बंद कर दिया जाएगा। जो एलपीजी की सब्सिडी अमाउंट उसको मिलती है वो बंद कर दी जाएगी और उसके बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी बंद किया जाएगा। राशन कार्ड के लिए आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल पे जाना है, नियरेस्ट शॉप पे आधार पे, वहाँ पे जाके आपने अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना है। गैस सिलेंडर के लिए आपने गैस एजेंसी पे जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल या उनसे मदद मांग कर गैस सिलेंडर की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। वैसे ही इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए बैंक अकाउंट्स को भी आप फिल कर सकते हैं।
मुकम्मल तौर पे मैंने आपको तफसीलात दी हैं बहनों और भाइयों। आपका राशन इससे पहले बंद हो जाए 15 मई तक इसको अपडेट करवा लें। अगर आप 15 मई तक अपडेट करवाने में नाकामयाब होते हैं तो मुकम्मल तौर पे जो है वो आपके राशन को बंद कर दिया जाएगा और आपको आपका राशन नहीं मिलेगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये अहम तरीन जानकारी इसलिए भी थी क्योंकि ये आपके राशन कार्ड के साथ जुड़ी हुई थी और मैं ये इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि 15 मई का आपके पास लास्ट समय है। आधार को बैंक के साथ लिंक करवा देना, आधार को राशन के साथ लिंक करवा देना। अगर ये लिंक नहीं करवाओगे LPG गैस की सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी और सब्सिडी अब आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। तो ये माइंड में बातें रखें, फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, जितनी जल्दी हो सकता है उतने जल्दी अपना राशन कार्ड को बैंक के साथ लिंक करवा दें। आपके पास सिर्फ 15 मई तक का ही समय है।